Hi friends, welcome back. I hope you all are fine and your family is also fine. So आज हम इस सेक्शन में करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर। ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। और किसके द्वारा लिखी गई है? वी.एम. बशीर। वी.एम. बशीर के द्वारा हमारा ये चैप्टर लिखा गया है। वी.एम. बशीर जो हमारे राइटर हैं, ये जो घटना इन्होंने लिखी है द स्नेक एंड द मिरर चैप्टर जो लिखा है, ये इनके लाइफ इंसिडेंट नहीं है, ये इनके फ्रेंड का लाइफ इंसिडेंट है जो इन्होंने हमारे लिए चैप्टर के रूप में दिया है हमें पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये स्टोरी इनके फ्रेंड है एक डॉक्टर, उसके बारे में है। एक बार क्या होता है, वी.एम. बशीर अपने फ्रेंड्स के साथ डॉक्टर के साथ बैठे होते हैं, उनके साथ फ्रेंड्स में बातचीत चल रही होती है। तो अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि वो डॉक्टर बोलता है वी.एम. बशीर से, क्या तुम्हें कभी एक सांप ने जकड़ा है? क्या तुम्हें कभी एक सांप ने कुंडलित मार के जकड़ा है? तो वो बोलता है नहीं मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। तो वो बोलता है मेरे साथ हुआ है ऐसा इंसिडेंट, मैं अपनी स्टोरी तुम्हें सुनाता हूँ। वो अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है। तो हम पहले कुछ जान लेते हैं। द स्नेक एंड द मिरर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर एनकाउंटर विद द स्नेक। This doctor who lived in a small rent room was abused with looks, ठीक है। दिस इज द स्टोरी अबाउट अ स्नेक। स्नेक के बारे में स्टोरी है, ठीक है। इट हैड एंटर्ड इनटू द इंट्रो रूम। द नरेटर इज अ डॉक्टर। द डॉक्टर हैड जस्ट स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस दोज डेज। यानी कि डॉक्टर जो होता है वो डॉक्टर बन चुका होता है और वो अपने अकेला रहता होता है छोटे से रूम में। तो वो बताता है कि एक रात क्या हुआ, होम्योपैथ, उस डॉक्टर का नाम है होम्योपैथ। वो 10 बजे अपने घर खाना पीना खा करके बेड पर लेट जाता है। वो बोलता है कि मैं अपने रूम में अकेला नहीं रहता, मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं। वो अपने फ्रेंड्स किसको बताता है? चूहों को। उसके रूम में बहुत एक छोटा सा रूम होता है और उसके साथ काफ़ी सारे चूहे भी रहते हैं। तो हॉट समर नाइट यानी गर्मियों के दिन थे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो उसने क्या करा, अपनी कोट, उसके पास क्या कुछ भी नहीं था, चीज़ें भी सामान भी कुछ नहीं था, सिर्फ एक सूटकेस, 60 रुपये थे, ओनली फॉर 60 रुपये थे उसके पास। सूट और धोती, 1 ब्लैक कोट और बुक, ठीक है, ये चीज़ थी उसके पास। तो क्या करता है, अपना कोट्स वगैरह उतार के अपना वेस्ट उतार के साइड में रख करके और बेड पर आराम से लेट जाता है ताकि अंदर थोड़ी सी हवा आती रहे। तो क्या होता है, जब वो लेटा रहता है, उसको नींद नहीं आती होती, चूहे इधर से उधर भाग रहे होते हैं, उसको नींद नहीं आ रही होती। वो थोड़ा सा उठता है, बाहर घूम कर आता है, फिर आकर के वापस थोड़ा सा कमरे में घूमता है, लेट जाता है। तो वो कुछ सोचने लगता है कि क्या नाम है, वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सा हो रहा होता है वहाँ पर, कि भाई उसे नींद ही नहीं आ रही होती और कुछ काम करने को भी नहीं है और अकेला है वो, ठीक है। तो वो जब अकेला लेटा होता है और जब वो अकेला लेटा होता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है, चलो मैं कुछ ना बुक पढ़ लेता हूँ। तो वो उठता है, मिरर के आगे पहुँचता है और ड्रेसिंग पर बैठता है। फिर उसके अंदर से बुक निकालता है। बुक का नाम आप लोग भूलना मत, मैट्रिक मेडिका, ये बुक का नाम है। बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। वो बुक निकाल करके चेयर पर बैठ जाता है मिरर के सामने। तो वो मिरर के अंदर देखता है तो क्या होता है भाई, आप मिरर के अंदर देख रहे हो तो अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर बात करने लगते हो अपने आप से ही, खुद से, कि भाई या तो कमियां निकालनी शुरू कर देते हो या फिर अपनी पर्सनैलिटी की तारीफ करनी शुरू कर देते हो। तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई मैं एज अ डॉक्टर हूँ, वो मिरर के अंदर जब देखता है अपने आप को, तो वो एक कंघी लेता है, इस टाइप से अपने बालों को ठीक करता है। वो अपने बालों को ठीक कर रही है, ठीक है, वो अपने बालों को ठीक करता है और फिर सोचने लगता है कि मैं एज अ डॉक्टर हूँ तो मुझे अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने चाहिए और मैं डॉक्टर बन ही चुका हूँ, तो अब मुझे क्या होना चाहिए, अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। वो इसके दिमाग में ये बात आती है, बुक को भूल जाता है, अपने पर्सनैलिटी के बारे में सोचने लगता है। तो वो कहता है कल से मैं अपनी लाइफ में अब कुछ चेंजेस करूँगा। वो कुछ रूल डिसाइड करता है कि वो कल से क्या करेगा। तो क्या करता है, वो सोचता है कि कल से अब मैं क्या करूँगा, डेली शेविंग करूँगा और एक पतली सी मूंछ रखूँगा, ठीक है। वो शेविंग डेली करने की सोचता है और कहता है मैं अपने चेहरे पर पतली सी एक मूंछ रखूँगा, ठीक है। जैसे मैं बैचलर हूँ, एक डॉक्टर हूँ, तो पतली सी मूंछ मुझे बहुत अच्छा मेरी पर्सनैलिटी को सूट करेगी। तो फर्स्ट रूल डिसाइड करता है और सेकंड रूल क्या डिसाइड करता है, मेरे फेस पर हमेशा मैं एक स्माइल रखूँगा। मैं कहीं भी जाऊँ, किसी से भी बात करूँ, एज अ डॉक्टर हूँ भाई, और अपने चेहरे पर स्माइल रखूँगा, ठीक है। तो वो चेयर पर बैठता है, उठता है, बाहर घूम कर आता है, फिर अंदर आता है, फिर वापस से चेयर पर बैठता है। तो वो तीसरा डिसीजन डिसाइड कर रहा होता है, सोचता है कि तीसरा डिसीजन क्या है, अपनी वाइफ के बारे में डिसीजन सोच रहा होता है कि भाई मैं शादी करूंगा ना। काफ़ी यहाँ पे देखो किस टाइप से सोच रहा है कि मैं शादी करूंगा तो एक मोटी सी लड़की से शादी करूंगा, ताकि अगर मैं कोई गलती करूँ तो वो मेरे पीछे भाग ना पाए मुझे मारने पीटने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पर थोड़ी सी हंसी वाली बात है। तो यही सोचता है कि मैं मोटी लड़की से शादी करूँगा, लेकिन मोटी भले ही हो लेकिन डॉक्टर होनी चाहिए, पैसे वाली होनी चाहिए, पैसे वाली हो, डॉक्टर हो, पढ़ी लिखी हो, अच्छी खासी हो, ठीक है। बाकी फैट चाहिए होती है उसे, क्यों? क्योंकि ताकि वो अगर उससे कोई गलती हो तो उसको पीछे ना भाग सके, इस वजह से। तो वो जैसे ही बैठता है, चेयर पर बैठा होता है, यही सोच रहा होता है, एकदम से ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, चट करके इस टाइप से आवाज़ आती है ना। तो उसके हाथ पर उसे लगता है कि शायद कोई रबड़ की कोई चीज़ आकर के उसके हाथ पे गिरी है, और उसको ऐसा लगता है कि क्या चीज़ पता नहीं क्या गिर गया है, और उसको वो इस टाइप से देख रहा होता है। तो सांप उसके हाथ पर यहाँ से लेके हाथ कुंडली मार लेता है, कुंडली मार के पूरे हाथ को उसके जकड़ लेता है कस के, ठीक है। उसके हाथ को कस के जकड़ लेता है, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, ठीक है। तो सांप इस टाइप से यूँ करके इतनी फेस से थोड़ा सा दूर रहता है, 4 इंच दूर रहता है उसके फेस से, कि कहीं बस अपनी वो सोचता है मैं अपनी मौत से ज़्यादा दूर नहीं हूँ, क्योंकि अब सांप बिल्कुल मेरे फेस के करीब है, और डंग मारते और मैं डेथ मीन्स मैं मर जाऊँगा, अब मेरी लाइफ मैं नहीं बच पाऊँगा। तो क्या होता है भाई, सांप उसको ऐसे करके देख रहा होता है, और वो ये करता है कि भाई ऐसा होता है ना, सांप अगर हमारे पास है और अगर आप हिले डुले तो सांप आपको डस लेगा, भाग के में डस लेता है। तो आपको वो क्या करता है, मैं बिल्कुल वो कहता है मैं हिलूंगा नहीं, बिल्कुल सीधा बैठ रहूँगा, ठीक है। वो हिलता नहीं है। तो क्या होता है, सांप जो होता है थोड़ा सा फेस इस टाइप से तो यूँ करके घुमाता है, तो उसका वो अपना को मिरर में देखने लगता है। तो क्या सोचता है, अब भाई हाथ में से उतरा नहीं है, उसके हाथ में ये, लेकिन फेस सिर्फ उधर घुमाया सांप ने अपना, मिरर में देख रहा होता है। तो वो क्या सोचता है कि अभी तो मैंने जो 3 डिसीजन लिए, शायद ये भी अपनी लाइफ की कुछ डिसीजन ले रहा होगा। ये क्या डिसीजन ले रहा होगा कि मैं मस्कारा लगाऊंगा, आई शेडोज लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कितने फनी, मतलब अभी भी इतनी पैनिक सिचुएशन है, ठीक है, कि हाथ पे सांप बैठा और तब भी इतने घटिया आइडिया सोच रहा होता है कि क्या सोच रहा होगा, ये फीमेल स्नेक है या मेल स्नेक है, इस टाइप से सोच रहा होता है कि पता नहीं क्या डिसीजन ले रहा होगा अपनी लाइफ के बारे में। मैंने तो ले लिए 3 डिसीजन। तो क्या करता है, जैसे ही मिरर में देखते देखते सांप नीचे उतरता है उसके हाथ से, और मिरर पे जाकर के बैठ जाता। तो इतनी देर में वो चेयर पे छोड़ के इतनी ज़ोर से भागता है, इतनी ज़ोर से भागता इतनी ज़ोर से भागता है कि बिल्कुल गायब हो जाता है। तो वो ये स्टोरी सुनता है डॉक्टर उसकी। तो डॉक्टर वो यहीं पे स्टोरी हमारी थोड़ी सी आगे भी है, अभी बताती हूँ। डॉक्टर उससे बोलता है कि अच्छा, वो बहुत ही ज़्यादा डरा सहमस हो जाता है। डॉक्टर उससे पूछा, अच्छा एक बात बताओ, तुम जब भागे रूम से तो क्या सांप ने तुम्हारा पीछा नहीं किया, स्नेक तुम्हारे पीछे नहीं आया? कहता है नहीं, मैं इतना ही दूर भाग गया था कि मुझे खुद को नहीं पता मैं कहाँ गया। तो फिर वो बोलता है कि भाई मैं अपने घर दोबारा वापस जाता हूँ। नेक्स्ट वो अपने भागते भागते अपने फ्रेंड के घर पर पहुँच जाता है, अपने फ्रेंड को पूरी स्टोरी बताता है। नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड को अपने साथ लेकर के आता है, ठीक है। तो अपने फ्रेंड को अपने रूम पर जब लेकर आता, तो उसके रूम पर जो उसके पास 2-4 चीज़ें थी ना, वो भी चोरी हो चुकी थी। चोरी करके ले गया था सब कुछ उसका, ठीक है। लेकिन वो अपने जब आता है ना रूम पर, तो तब भी उसके दिमाग में एक बात आती है, चोर ना उसका वेस्ट जो होता है, बनियान जो होता है, काफ़ी गंदी सी हो रही होती है, मैलू कुचेली जैसी, तो वो वहीं छोड़ जाता है चोर, वो नहीं लेकर जाता। तो उसके दिमाग में तब भी वहाँ पर एक हंसी वाली बात आती है कि शायद चोर जो है ना काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा होगा, सफाई पसंद करता होगा, इसलिए मेरी एक गंदी सी वेस्ट छोड़ कर चला गया और बाकी सब कुछ ले गया, ठीक है। तो स्टोरी हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अच्छा, तो हमारी स्टोरी यहीं पे वाइंड अप होती है, मैंने आपको बता दिया। और अगर कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर मेरी इंस्टा आईडी पर जाकर के आप वहाँ से फॉलो कर देख सकते हो, मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखा है। तो हमारे जो राइटर होते हैं VM बशीर, उनसे एक बात और पूछते हैं डॉक्टर से कि क्या बीबी तुम्हारी वाइफ मोटी है? तुम्हारी वाइफ जिससे तुमने शादी करी वो क्या मोटी? कहता नहीं, वो तो बहुत पतली है और बहुत ही ज़्यादा फुर्तीली है, बहुत ही तेज़ भागती है वो, ठीक है, इस टाइप से वो बोलता है। तो ये यूँ करके वो यहाँ वहाँ पर बता देता है कि मेरी वाइफ मोटी जैसे मैंने सोचा था ऐसी वाइफ मुझे नहीं मिली, मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा पतली है और मैं जो भी गलती करता हूँ तो वो बहुत तेज़ भागती है, उसे बहुत तेज़ भागना भी आता है, ठीक है। तो यहीं पे हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह देखने हैं तो जाइए इंस्टाग्राम ID पर मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ से देख सकते हैं आप लोग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।